आदरणीय अनिल कुमार वर्मा जी की एक वीडियो आई है, उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, बिल्कुल स्पेशल बोला है कि आप रिव्यू करते हो तो भाई बताना जरूर। तो डेफिनेटली आज उनके सवालों के जवाब देंगे और मिलकर के बात करते हैं। इन्होंने काफी अच्छे सवाल पूछे हैं, 13-14 जो भी पूछे हैं, बहुत लॉजिकल सवाल पूछे हैं। मैं हमेशा यही तो कहता हूं, आप लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी, हमें उत्तर देने में मजा आएगा। तो दोस्तों फटाफट रिव्यू करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। इन्होंने बोला कि जब ज्वाइन करते हो 14-15 पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोली है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। जैसे ही अभी हमारे साथ में हुआ, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां किसी का भी राइस ब्राइन तेल साबुन पेस्ट सब बंद करा सकती हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये हमारे साथ हुआ, इंडियन नंबर 1 कंपनी ने हमारे साथ ये गेम खेला और हमारे को सिचुएशन खड़ी हो गई थी हमारे पास प्रोडक्ट की। लेकिन मैनेजमेंट की पावर ये देखिए कि उन्होंने 21 करके प्रोडक्ट को दिया। 45 रुपए की टूथपेस्ट विद ओमेगा आ गई और राइस ब्राइन ऑयल 1400 पीपीएम 127 रुपए में लॉन्च हो गया। तो ये पावर है मैनेजमेंट की। लेकिन इसके पीछे एक और काम किया, कंपनी समझ गई थी कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कंपनी ने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है अपना नवंबर में शुरू किया, मार्च में स्टार्ट होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी 2.5 एकड़ में बन चुकी है दोस्तों, 1 एकड़ और एक्स्ट्रा ले ली है एडवांस के लिए। और दोस्तों यही पावर होती है एक बढ़िया मैनेजमेंट की, एक विजनरी आदमी की, कि जो अपना 3 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है, लगा ही चुका, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं, प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल पे। तो ये पावर है। 7.5 एकड़ के अंदर हमारी खुद की अपनी बिल्डिंग के अंदर हम तो शुरू किया था पहले दिन से अपना काम। और जो ये बात बोल रहे हैं कि दोस्त मैनेजमेंट का जो बैकअप है वो कंपनी से रिलेटेड नहीं है दोस्त। कंपनी मोदी गियर में भी जितनी भी मोदी गियर की आज पावर है, मोदी गियर की, वो उसके बैकअप के पैसे की वजह से। वरना कितनी बार प्लान टूटा तो कंपनी बंद हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके पास बैकअप था। तो बैकअप दिखाने के लिए हमने ओके कि ये जो यूनिवर्सिटी है, स्कूल कॉलेजेस है, इनके बारे में बताया। कंपनी का अपना खुद का बहुत आज स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। 2.5 एकड़ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 7.5 एकड़ में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें बहुत अच्छा है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारा खुद का हो गया। 2000 के आसपास हम स्टोर ओपन कर चुके हैं पिछले 3 सालों के अंदर ही। 50-50 हजार के तो 1700-1800 है, जिसके अंदर आप देखिए हमारे पास में 4% कमीशन मिल जाता है। घर से शुरू कर सकते हैं काम कोई भी व्यक्ति। और 5 लाख पे 7% है, 25 लाख के स्टोर खुल चुके हैं। उसके अलावा हमारे 5 वेयर हाउसेज अलाइंड हो चुके हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, हम भी खुद जानते हैं इस चीज को, और इसलिए अपने लोगों को हम लोग ये चीज प्रोवाइड करा रहे हैं। इन्होंने एक बात बोली कि 5-7 स्टेट में नहीं दोस्त, हमारे पास oklifecare.com पे जाइए, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, वहां पे स्टोर का क्लिक करेंगे, आपको कितने सारे स्टेट में, करीबन 15 स्टेट में हमारे पास आज की डेट में काम हो चुका है। 27 स्टेट है, बहुत जल्दी कवर कर जाएंगे। इस स्पीड से चलते रहे तो भारत में जितनी ग्रोथ आज ओके लाइफ केयर ले रहा है, अभी तक किसी भी कंपनी ने नहीं ली है। आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। अगला इन्होंने पूछा है साहब प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। दोस्त इन्होंने एक वर्ड बोला, जम्मू कश्मीर। दोस्त जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारा अपना स्टोर ओपन हो चुका है मेरे दोस्त, इसके लिए भी आपको बधाई हो। हमारे चारों कोनों के अंदर स्टोर है, आप चाहे तो कहीं से भी माल ले सकते हैं। और बहुत ही जल्दी हम आने वाले समय में ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू करने वाले हैं। इसके लिए भी हमारी अपनी वेबसाइट और ऐप रेडी हो चुकी है। उसके बाद में आते हैं सब प्रोडक्ट इवेंट और लेवल के बारे में आपने बात की दोस्त। इवेंट हमारी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही है, और इतनी शानदार एजुकेशन सिस्टम है, लेवल की रिकॉग्निशन इतनी शानदार है। 1 लाख हमारे यहाँ पे लेवल क्या है, हमारे यहाँ पे कार फंड अचीवर हो गया, सुपर एक्टिव अचीवर हो गया, ये नहीं होने के बाद पैसा नहीं आ रहा हो तो फिर तो हमारे यहाँ पे अचीवर का मतलब है अपकमिंग हीरो। जिसने 1 लाख रुपए कमा लिया, 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसे हम बोलते हैं अपकमिंग हीरो, यानी अब ये हीरो बनने वाला है। 2.5 लाख कमा लिया तो बोलते हैं भाई हीरो बन गया, और उससे ऊपर कमा रहा है तो उसे बोलते हैं सुपर हीरो, यानी 5 लाख स्टार इन द स्काई जो लौट के अब कभी वापस ना आए। तो 5 लाख से ऊपर वालों को सुपर हीरो बोला जाता है मेरे दोस्तों। इसी तरीके से इतनी शानदार रिकॉग्निशन है, पगड़ी बांधी जाती है सब लोगों को, बुके वगैरह, और इतनी अच्छी शानदार उनके लिए चेयर सजाई जाती हैं अलग से स्पेशल। उनको एक बोला जाता है कि ये कंपनी के बहुत अच्छे हीरोज, सुपर हीरोज में से है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी रिकॉग्नाइज नहीं करती, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे क्या रिकॉग्नाइज करें बताइए। जब आपका घर का खर्चा नहीं चल रहा तो आपको क्या तो हम हीरो बोले, क्या हम क्राउन डायरेक्टर बोले, क्या आपको क्या बोले? आप एक मुझे बात बताइए, बुरा मत मानिएगा भैया, आपने बोला लेवल से रिकॉग्निशन आती है। दोस्त लेवल तो आपका भी यूसीडी का है। आप 57 लाख की गाड़ी यूसीडी लेवल मैनेज करने के लिए लेकर के आए हो।
5 साल में आपका 1,00,000-1,50,000 का चेक आ रहा है, और वो तो शायद अब डाउन भी हो गया क्योंकि टीम शिफ्ट हुई थी। तो मेरे दोस्त, ऐसे लेवल का फायदा क्या है, ऐसी रिकॉग्निशन का फायदा क्या है कि मुझे दिखाने के लिए भी एक्स्ट्रा और खर्चा करना पड़ रहा है, और मेरे घर पे मेरी जरूरत का सामान पूरा नहीं है। तो दोस्त, ऐसी ऐसी लाइफ का, ऐसे ढोंगबाजी का फायदा क्या है? क्या ड्रीम सेलिंग, क्या बेच क्या रहे हैं यार? हम ESBI, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी, इनको सबको भूल गए क्या? इनको पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और उसके बारे में नहीं बोलते हैं। तो हमें ये लगता है कि हम बहुत अच्छे सिस्टम से काम कर रहे हैं, रिकग्निशन बहुत अच्छी है, और उसे इज्जत मिलती है जो अच्छा पैसा बना रहा है। तो उसके बाद में लीडरशिप का प्रमोशन बिल्कुल हो रहा है साहब, कंपनी बहुत प्रमोट कर रही है, उनसे अलग अलग लोकेशंस पे भेजा जाता है, उनके लिए बहुत अच्छी रिकग्निशन है। और गाड़ियों की अगर मैं बात बोलूँ ना दोस्त, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जैगवार बुक करी जा चुकी है सोनम जायसवाल जी ने। अखिलेश जी ऑलरेडी ऑडी चलाते हैं, और 3-4 गाड़ियां और ऑडी बुक हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। तो पैसा आएगा तो ले लेंगे ना यार, क्यों मेरे को जबरदस्ती क्यों बोल रहे हो? अभी तो मैं 25,000 कमा रहा हूं, उसमें से 2,500 मेरी कार फंड थी। भाई मैं तो नहीं लेना चाहता, मैं तो अभी मैं अपना काम करूंगा, मेरा फंड मुझे देना चाहिए। मेरा जब हैसियत हो जाएगी तो मैं ले लूंगा यार, ये क्या मतलब हुआ जबरदस्ती कार खरीदो? भाई नहीं खरीदता मैं तो कार, मेरा पैसा दो मुझे, मैंने काम किया है। तो हम ये कहते हैं भैया अपना पैसा लो, तुम्हें लगे कार लो, हम यहाँ ड्रीम सेलिंग नहीं करते। तेरा बजट है नहीं, तेरे पास कपड़े है नहीं, टीवी फ्रिज कूलर है नहीं, तेरी जरूरत, तेरी बच्चों की फीस नहीं हो रही, जबरदस्ती वो 2,500 वो गाड़ी में, नहीं भाई हम नहीं करते हैं। आपकी जरूरत जब लगे तब खरीदिए भाई, ये सिस्टम हमारे यहाँ पे तो चलेगा। हम लोग दिखावा नहीं करते, हम बैंक में पैसा लेते हैं, बैंक में पैसा आता है, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीते हैं। कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि तुझे लेना होगा, और आईडी यहाँ ब्लॉक नहीं होती, धमका नहीं सकता हमें कोई भी यहाँ पे। उसके बाद में क्या चीज आती है? अगला सवाल इन्होंने पूछा, स्टोर स्टेट में नहीं है, मैंने बता दिया सभी स्टेट में है। क्वालिटी, यार एक बात बताओ यार, इससे तो मेरा दिल दुख गया यार। आप अपने देश के सर्टिफिकेट को कोई सर्टिफिकेट नहीं मानते? क्या हमारा देश इतना 420 है? क्या हमारे देश के अंदर इतनी इतनी गद्दारी है कि आप अपने देश के फसाई सर्टिफिकेट को कोई सर्टिफिकेट नहीं मानते? आप GMP सर्टिफिकेट को कहते हैं कि कोई, आपके पास भी तो वही सर्टिफिकेट है जो मेरे पास है, फिर आप मेरे सर्टिफिकेट को धोखेबाज कैसे कह सकते हैं? यार आप एक बात बताइए, लीजिए मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूं। यार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं यार? ये बताइए, ये जो सर्टिफिकेट हैं ये ओरिजिनल हैं कि नहीं है? फसई का सर्टिफिकेट हमारे पास है, USD ऑर्गेनिक, आप नेट पे जाके देखो कहाँ की है, विदेश की है। हमारे पास नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे पास में है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हमारे पास में है, GMP हमारे पास में है, PhD चैम्बर्स, ISO, मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार, MSM, रिटेल एसोसिएशन इंडिया और नेटवर्क मार्केटिंग में एसोचैम का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है, हमारे पास में। क्या यार ये सर्टिफिकेट, आपके सर्टिफिकेट कौन से जादू से आए हैं जो हमारे सर्टिफिकेट नहीं है? यार ये मजाक क्यों कर रहे हो यार? किस लिए ये कर रहे हो यार? ये सवाल मुझे मजा नहीं आया। इसमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए। विदेश चले गए, आपके किसी भी प्रोडक्ट पे दिखाइए। लीजिए मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूं, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मेरे पास यहाँ एक प्रोडक्ट है, जरा वो प्रोडक्ट दीजिए। हाँ, एक यही दे दीजिए। आप मुझे बताइएगा, आप कहते हैं ना आपकी कंपनी के पास में हलाल सर्टिफिकेट है, मैं देखना चाहूंगा कितने प्रोडक्ट पे है। मेरे हर प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको GMP की मोहर मिल जाएगी, और ये शायद इस तरीके से साफ दिख जाएगी शायद। तो यहाँ पे आप ये आयुष और GMP की सर्टिफिकेट, मेक इन इंडिया की और इन सब चीज़ों की मोहर आप देख सकते हैं मेरे प्रोडक्ट के ऊपर। 100% रिटर्न पॉलिसी के साथ आते हैं मेरे प्रोडक्ट, और सब पे लिखा हुआ है। आप मुझे दिखाइएगा अगली बार आपके पास में कौन सा हलाल सर्टिफिकेट आपके प्रोडक्ट पे लगा हुआ है। दोस्त, इंडिया में हलाल की जरूरत ही नहीं है, कामा का बेफजूल की बात है। विदेश चले गए यार आप, अरे विदेश तो आपको यहाँ पूछ नहीं रहा कोई भी। 15 साल हो गए आपको 2,000 करोड़ तक नहीं पहुंचे आप लोग, क्योंकि यहां पे महंगे सामान इंडिया में नहीं चलते मेरे भाई, इसलिए आपको विदेश जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पूछ नहीं है आपकी। सम्मान की क्या बात है यार? आप, दुनिया तो इंडिया आने लग रही है और आप इंडिया से बाहर भाग रहे हो। इसका मतलब इंडिया जो वर्ल्ड की सेकंड पॉपुलेशन है उसमें आपकी पकड़ नहीं है। मैं इसे बड़ाई कह रहे हो आप? विदेश से पैसा लाएंगे, देश में से तो लेके ले लो। देश के हिसाब से नहीं है तो विदेश जाना ही पड़ेगा। धंधा करना है तो हम भी अपना कवर करेंगे, कवर करने के बाद जाएंगे, और हमारा भी काम नहीं चलेगा तो हम भी विदेश जाएंगे। हमारा काम बहुत शानदार चल रहा है। 3 साल के अंदर शानदार ग्रोथ हमारी हो रही है, और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट रिजल्ट हमारे आ चुके हैं। उसके बाद आते हैं साहब क्वालिटी फसई की, मैं बता सकूं प्रोबायोटिक। दोस्त देखो, आपने खुद बोला
आपने आज से बहुत साल पहले पढ़ाई करी थी, अभी आज की डेट में, उस समय अगर लैंडलाइन फोन समझाया जाता था तो आप ये नहीं मानोगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं था। ये वाईफाई मोबाइल, मोबाइल मतलब वाईफाई से चार्ज, ब्लूटूथ से रिचार्ज हो रहे हैं मोबाइल, बैटरीज, ये मतलब सोच में भी नहीं थी यार। तो ये नई टेक्नोलॉजी आई है, बाकायदा सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी है। डॉक्टर विक्रांत नरवाल पीएचडी फूड साइंटिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट, गूगल पे कर लो। उनकी जितनी पढ़ाई नहीं है यार आपकी, इतने सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया 10 साल पुरानी है प्रोबायोटिक को छुपा करके देना कैप्सूल के अंदर, एक्सपायर हो गई विदेश के अंदर, तो कैप्सूल के अंदर कैप्सूल वाली टेक्नोलॉजी, एक्सपायर्ड चीज को आप नई चीज बता रहे हो। सर नई चीजें आ चुकी हैं, उनके बारे में जानिए। उसके बाद में आते प्राइस की बात आती है, ये तो आप सभी जानते हैं। ये कपड़ा जो मैं पहना हूं इसे सस्ते भी थे, महंगे भी थे, लेकिन आज ये लाया क्योंकि मेरा बजट, इस संसार में जो भी कुछ है वो बजट के ऊपर डिपेंड करता है, और राइट प्राइस पे राइट प्रोडक्ट हमारी कंपनी दे रही है, और ये मैटर करता है। अगर ये मैटर नहीं करता तो हिंदुस्तान में 15 सालों के अंदर आप अरबों खरबों का, 10 साल के अंदर बाबा रामदेव क्वालिटी, अब लगा लो क्वालिटी तो अगर आपके और हमारे प्रोडक्ट देखे तो उनसे बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी 17,000 करोड़ कर गया और पूरी इंडस्ट्री नहीं कर पा रही है। तो प्राइस मैटर करता है। लोग कहते हैं मेरे भाई मेरे पास 5 लाख है, मैं ओडी नहीं ले सकता, मेरे 5 लाख में मेरा क्वालिटी बता दे। तो यहाँ पे क्वालिटी भी प्राइस के हिसाब से चलती है, ठीक है। और उसके अलावा बीवी कंपनी बचा रहा है, भाई बिल्कुल बचाएगा। कंपनी अपना सामान अपने अपने आप को प्रॉफिट लेकर के और उसके बाद बांटती है, सभी करते हैं। अभी पिछले वीडियो में आप बोल रहे थे यार कंपनी अगर अपना नुकसान कर रही है तो फिर कैसे चलेगी। अब आप बोल रहे हो कि कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उन्होंने नहीं घटाई, अपना प्रॉफिट भी नहीं किया, बीवी कम कर दिया। तो उस बीवी कम करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि मैं ही तो खरीद रहा हूं उसको, मैं आपको राइट प्राइस पे भी दूं, मैं आपको बीवी भी ज्यादा दूं, तो मैं कहां जाऊंगा, मुझे भी तो कमाना है। तो ये सिस्टम आप गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हो इन चीजों को। कंपनी अपने सिस्टम से काम करती है और बढ़िया काम कर रही है। और चेक की मैं बात बोलूं, आप बोल रहे हो कि पैसा नहीं आता, काट लिया जाता है। दोस्त पहली कंपनी है जिसके अंदर 5% के बाद में 1 रुपया नहीं काटा जाता। आप चाहें तो मैं आपको दिखवा दूंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखाऊं। यहां पे देखिए 18वें महीने के अंदर, दोस्तों मैं आपको भी दिखाऊं, यहां पे 18वें महीने के अंदर देखिए 1,40,000 तो फ्लैगशिप बोनस है खाली, 1,40,000। आप समझ के चलिए अगर काम ना भी करे तो 1,40,000 आ रहा है। एक साइड में अगर 50% भी लेग खत्म हो जाए तो 70,000 रुपए तो आना ही आना है, जो एक आम आदमी की ख्वाहिश होती है। 14 लाख रुपए का चेक है, सिर्फ टीडीएस कटा है और कुछ भी नहीं कटा है। चाहे तो बैंक स्टेटमेंट दिखाई जा सकती है। ऐसे ही हमारे पास कितने सारे लीडर्स हैं और मैं उन सभी लीडर्स की मैं आपको दिखा सकता हूं। हम लोग स्टेटमेंट दिखाते हैं, हम लोग हवाई बातें नहीं करते, ये है फलाना है ढिमकाना है। ये देखो साहब, एक सोनम जायसवाल 314 रुपए से चली और जुलाई में, और आज की डेट में मैंने 14 लाख का 18वें महीने का दिखाया है। बहुत ही अच्छा है। और पॉइंट वैल्यू तो साहब किसी भी कंपनी की पॉइंट वैल्यू, चाहे वो वेस्टीज की थी, जिस दिन जो पहले दिन पॉइंट वैल्यू बनी होगी उससे बहुत कम आ जाती है, क्योंकि जब अचीवर बढ़ते हैं लिमिटेड इनकम होती है जो बांटनी होती है। एक्टिव बोनस में 30% इनकम बांटनी है, अचीवर बढ़ेंगे इनकम बढ़ेगी, लेकिन वो 30% उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी तो पॉइंट वैल्यू कम आएगी। जैसे आपके डायरेक्टर, देखिए पैसे की वैल्यू भी ऐसे ही चलती है। जो 100 रुपए का काम पहले था वो 100 रुपए का आज नहीं होता उससे, तो उसके अंदर उसको पे कमीशन आता है। वेस्टीज भी अलग से वो लेकर के आ चुकी है, करोड़पति क्लब और ये। तो जैसे ही हमारे पॉइंट वैल्यू का लेवल कम होगा हम भी कोई ना कोई स्कीम डाल देंगे। उसमें उसमें हो क्या रहा है, हमने क्या ये बोला है कि हम प्लान चेंज नहीं करेंगे, क्या हमने बोला है कि अपग्रेड नहीं करेंगे, क्या हमने बोला है कि हम प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। इस संसार में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसके प्राइस नहीं बढ़े हो पिछले 15 सालों में। एक कंपनी कहती है हमने प्राइस नहीं बढ़ाए, 2 ही कारण आप वाले ही, या तो उन्होंने पहले दिन से लूट रहे हैं, वो लोग पहले दिन से एडवांस में लूट रहे हैं, और दूसरा उन्होंने क्वालिटी कम किया है। अब आप देख लो, पहले फ्लोराइड वाला पेस्ट आता, नॉन फ्लोराइड आता था, फ्लोराइड कर दिया। 78% साबुन आती थी, 76% कर दी। तो मैं क्या बोलूं इन चीजों के बारे में, मैं नहीं बोलना चाहता। प्रोडक्ट सभी के सब बढ़िया है, पर गलत मत करिए, किसी के साथ भी गलत जानकारी मत दीजिए, बहुत गलत है। वरना फिर हमारे मुंह से भी, मैं चाहता नहीं हूं कभी भी बोलना, लेकिन मजबूरी में निकल ही जाता, भावना तुमक आदमी हूं थोड़ा सा यार मैं। उसके बाद में प्रोबायोटिको की प्राइस होगी, बीवी कंपनी बचा रही है, नहीं बचा रही है, जो जितना प्रॉफिट चाहिए उतना दे रही है। और 50 अगर बीवी बचाती ना दोस्त, तो 50% बिजनेस वॉल्यूम दे करके 16 लाख बनाने पे मजबूर करती, ताकि कोई ले ना पाए। 2-2 लाख रुपए का बिजनेस कम से कम 1 लाख पे करना होता। दिखाना बीवी और लेना
ये सही नहीं है दोस्त। आप अपना चेक दिखाइए और उसके अंदर कितना बीवी जा रहा है आपका और आपको कितना चेक आ रहा है, ये मेरी गारंटी है। आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए। आप नहीं दिखा पाएंगे, ना दिखाएंगे, क्योंकि आपका जिस लेग में बीवी, 9 लेग के बाद पैसा आपका कट गया, सा डेप्थ कटिंग हो गई आपकी। आप 5 साल में यार 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, यहाँ पे 6-6 महीने 7-7 महीने में कमाने लगे हैं लोग बाग यार। आप समझो मेरी बात यार। तो 5 साल तो बहुत बड़ा टाइम है। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये बिजनेस प्लान पुराना हो चुका। लैंडलाइन मोबाइल है, एडवांस मोबाइल लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कंपनी बुरी है, कंपनी तो बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है वेस्टीज, पर वो लैंडलाइन मोबाइल है यार। आप एंड्रॉयड फोन आ गए, आप समझिए मेरी बात। इस चीज को समझना होगा हमको। मेरा एक और वीडियो रिव्यू, मैं अपने गोल्ड डायरेक्टर को वापस लिया, उसका भी रिव्यू मैंने बना के दिया है दोस्तों, देखना, बड़ा मजा आएगा। उनके भी सवालों के जवाब दिए हैं। अगला सवाल क्या पूछा है इन्होंने, डिस्ट्रीब्यूशन। साहब आपने पूछा कि पहली 2 लेग की कंपनियां क्यों नहीं चली, मल्टी लेग। सर 2 लेग की कंपनियां पहले बाइनरी होती थी, बाइनरी में प्रॉब्लम होती थी, रीपरचेज तो होती नहीं थी। रोज नया गड्ढा खोदो, नया पानी पियो, और उसमें भी कैपिंग लग जाती थी, कैपिंग लग जाती थी, लिमिटेड इनकम होती थी, पैकेज बेचने पड़ते थे 10,000 20,000 के, तो कैसे चलेगा, हो नहीं पाएगा। सबकी जेब में तो 12-15, और फिर मल्टी आईडीज जैसा आपने छाप के बताया, तो इतनी इतनी आइडिया लगवा देते थे लोगों की, तो कैसे होगा मेरे दोस्त। वो तो फेक सेल होती थी, सारा फेक प्रोडक्ट होता था। लेकिन अब 2 लेग में जनरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, लेग से जनरेशन या बाइनरी नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉइंट वैल्यू और कंपनी में रीपरचेज कर सकते हो, उससे आपकी इनकम हो रही है, इस वजह से चलेगा आपका रीपरचेज भी आ रहा है, फ्रेश परचेज भी आ रहा है, और इस तरीके से टीम बढ़ती चली जाती है। अरे जब मैं अपने बंदों को लगाऊंगा डायरेक्ट तो 10% मुझे आ जाएगा। आप अगर साइड मेंटेन नहीं करोगे और आपके बंदे ने 20,000 कमाए तो कुछ भी नहीं आएगा, मेरे को 2,000 तो आएंगे यार, मैंने तो कुछ किया नहीं था, सामान ही तो खरीदा था। तो ऐसे मेरे यार गलत जानकारी आपके पास आ गई है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत शानदार कर दिया गया है, अपग्रेड करने की कभी मना नहीं की है। हम प्लान बदलेंगे नहीं, ये हमने बोला है, पर अपग्रेड जरूर करेंगे। जैसे भी हमारे पास कॉम्पिटिटर आएंगे, अपना कंपनी का प्लान बेस्ट रखना है, अपने कंपनी के प्राइस कॉम्पिटिटिव रखने हैं, और घटने बढ़ने की हमारी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हम प्रकृति के साथ रहने वाले लोग हैं, हम लोगों को धोखा नहीं दे सकते। जो किया नहीं जा सकता उसके बारे में बोलना भी महापाप है। अच्छा, एक्टिवेट, जी हाँ दोस्तों, एक्टिवेट, क्योंकि हमारे देखिए ये लोग 10,000 में 5,000 का प्रोडक्ट देते हैं, तो ये एक्टिवेशन कम कर सकते हैं। 1,000 रुपए का कह रहे हैं, 1,000 रुपए में 400 रुपए 600 रुपए में इन्होंने प्रॉफिट ले लिया। हमारा 1,000 रुपए में 800 रुपए का प्रोडक्ट है, तो एक्टिवेशन तो ज्यादा लगेगा ही ना, बिजनेस वॉल्यूम कम है तो ज्यादा लगेगा, उसमें क्या दिक्कत है। पर इनके यहाँ पे जो सामान खरीदना पड़ेगा, वो उस 1,000 रुपए में भी आपकी जरूरत का सामान नहीं आना, उसमें भी आना नहीं है। हमारे यहाँ पे ही बोलते हैं 5-6 प्रोडक्ट के रेट। सर मेरे अभी पुराना वीडियो है वेस्टीज कंपैरिजन का, वो पूरा देख लीजिएगा, आपको एक एक प्रोडक्ट के पता लगेगा कितने सारे प्रोडक्ट में आपने प्राइस में झोल किया हुआ है। और पे आउट की बात करें तो पे आउट शानदार है, कोई ट्रिमिंग विमिंग की चक्कर नहीं है। जिसको देखना चाहे वो देख सकते हैं, बहुत ही शानदार पे आउट सिस्टम चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से इनकम हो रही है। मैं तो बल्कि इनको कहता हूं, आपका तो ट्रैवल फंड रोक लिया जाता है, आपके तो हाउस फंड और कार फंड में कैपिंग तो है ही है। आप बोलते इधर वाली लेग से क्यों नहीं आना चाहिए यार, मैंने खड़ी करी है, वो लाखों रुपए का बिजनेस दे रहा है, मैं उससे परफॉर्मेंस बोनस काट दिया। यार ये पुराने जमाने के बिजनेस प्लान पे काम कर रहे हो, बूढ़ा हो गया है प्लान यार, और कोई बात नहीं। बेस्ट कंपनी भैया, राम राम। एल आई सी वाले भी ऐसे ही कर रहे थे, नोकिया वाले भी ऐसे ही कर रहे थे, बाद में समझ में आया। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूं, बाद में समझ में आएगा। आप कह रहे हो लोग नहीं आ रहे, लोग इतने आ रहे हैं, डिमांड पूरी करने में हमारे को अभी चैलेंज आ रहे थे, इसी वजह से ये हमने 25 लाख और ये सब लॉजिस्टिक बढ़ाया है। आपके एक कंपनी है, इंडिया की नंबर कंपनी है, वहां से हमारे पास स्टाफ आया है हमारे साथ काम करने के लिए लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में। तो ऐसा बहुत शानदार सिस्टम हमारा डेवलप हो गया है। अरे अभी तो नापी है गज भर जमी हमने, अभी तो आसमान नापना बाकी है। और थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि इनके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। इनका सवाल वाजिब है, जैसा भी है जो भी है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर मैंने अपनी सफाई रख दी है कि हमारी कंपनी आज इंडिया में बेस्ट कंपनी को मैं मानता हूं, और मुझे हर कंपनी प्रोडक्ट और प्लान के और प्राइस के और क्वालिटी के ऊपर बेस्ट लगती है, और इसमें किसी तरह का कोई चैलेंज मुझे नहीं लगता है। और एक और बात बता दूं दोस्तों, बाली साहब ने भी कहा मैं गाड़ियों में सामान भर भर के ढोके दे के आता था, सिद्धार्थ सर ने भी कहा पुरानी कंपनी में समस्या क्या है, समस्या ये है कि या तो लोग जुड़ के हार मान चुके, वो तो जुड़ेंगे नहीं, और जो अचीवर है वो आपके साथ आएंगे क्यों, तो वहां पे तो कंपटीशन अपनी ही कंपनी से है। मेरे यहाँ पे अभी देखिए, सिद्धार्थ सर ने बताया था कि मैं जब दूसरी कंपनी में आया, दूसरी कंपनी के लोगों को वेलकम किया,
और कितना बड़ा कर दिया। तो अपॉर्चुनिटी देखिए ना, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब हमने दिए होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेस्ट है, 3 साल की कंपनी के हिसाब से बेस्ट है। हमारे पास में हर स्टेट में स्टोर ओपन हो रहे हैं, हमारे पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैनेजमेंट के बारे में कोई समस्या है नहीं। डी के सारंग जी हमारे खुद के ट्रेनिंग और सब कुछ अपने आप देने लग रहे हैं। इवेंट रिकॉग्निशन हो रही है, हमारी लीडरशिप की प्रमोशन करने लग रहे हैं। गाड़ी हमारी अपनी इच्छा है भाई, अपना बजट होगा तो लेंगे, नहीं तो हमें कोई प्रेशर नहीं कर सकता। दिखावे का अपना धंधा है नहीं भैया। स्टोर स्टेट में हर जगह है। क्वालिटी फसाई की मैं आपसे बात कर चुका हूँ, प्रोबायोटिक का भी बता चुका हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि हर मामले में बिल्कुल पाक साफ कंपनी है साहब। अगर आप वास्तव में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो ये बेहतर मौका है। बातों में ना आए, दिखावे में ना आए, मेरी ना सुने, इनकी ना सुने, अपने दिल की सुने। आपको एजुकेशन है, पढ़े लिखे हैं, अपॉर्चुनिटी को समझिए। 2016 में गवर्नमेंट ने अच्छी गाइडलाइन दे दी है, अब कंपटीशन तो आएगा और वही जीतेगा जिसको सारी नॉलेज है। तो हम दोनों जो है मैं और अनिल कुमार वर्मा जी आप लोगों को इसी तरीके से जानकारी देते रहेंगे, ये वीडियो बनाते रहेंगे, हम उनके रिप्लाई देते रहेंगे। फिर एक समय आएगा मैं वीडियो बनाऊंगा, ये रिप्लाई देंगे। तो लव यू ऑल एंड लव यू अनिल सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।